हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ आप सभी लोगों के साथ। ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी भी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ध्यान से इसको सुनें। मैं भी कि सम टाइम इस स्टोरी को सुनाते वक्त मैं इमोशनल भी हो जाऊं और गुस्से में भी आ सकता हूँ, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंट्रोल माई सेल्फ। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सुनते रहते हैं, और ज़्यादातर हिंदू जो फंडामेंटलिस्ट सेक्शंस हैं हमारे देश में, इलिटरेट लोग हैं, उन सेक्शंस से, लार्जली सभी से नहीं, बट फ्यू sections of our society which don't consider Muslims as a asset of the country। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे लोग जो हैं, जो मुस्लिम्स को पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं, और वो इनको ये नहीं समझते कि वो भारत का एसेट है रादर देन लाइबिलिटी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी, मेरी यही फीलिंग है कि वो ऐसा समझते हैं, और मुस्लिम्स भी उसके रिस्पॉन्स में उन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते, जिस तरह एक लेजिटमेट वे होता है, क्योंकि दोनों तरफ जाहिल और गंवार लोग रहते हैं। मैं बहुत कठिन और बहुत गुस्से में हूं। ये सारी चीज, हम अपने देश को बर्बाद होते नहीं देखना चाहते। ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जितना कह रहा हूं उससे कहीं ज्यादा हो रहा है, और इसके रिपोर्कशंस आज नहीं, अगर इसको सुधारा ना गया तो इसके परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। लार्जली अब इस कोई हमारा टॉपिक नहीं है कि हम इसको एक्सप्लेन करें आज के डेट में, लेकिन हम अगर बात करें, एक लेडी है, शफीना हुसैन। शफीना हुसैन, जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। करीब 14 लाख गांव के बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया, पर्टिकुलरली गर्ल्स चाइल्ड। 14 लाख, 14 लाख। पिछले 15 सालों से वो इस एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है। मैं ये नहीं समझ पाता कि ऐसे लोग करेज कहां से लाते हैं। हम लोग तो नेम और फेम और पैसा और फला ढिमकान, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, ये वो पाने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए लीगल इनलीगल बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन ये लोग करेज कहां से लाते हैं कोई चीज करने के लिए, लोगों को लिफ्ट अप करने के लिए? पेड़ लगाते हैं, लाखों हरियाली बना देते हैं चारों तरफ। इनको पता नहीं होता कि ये फ्यूचर है या नहीं है, इससे हमें क्या लाभ होगा नहीं होगा। आई डोंट नो हाउ दे फाइंड्स करेज। उन्होंने ऐसी बाग हरियाली लगा दी है जहां पे आज फ्लावर्स बेहतरीन ब्लूम करते हैं, उसकी महक, फ्रेगनेंस हम तक आती है। अपराध इस लेडी का इतना हो सकता है कि ये मुस्लिम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का अपराध यही हो सकता है कि वो मुस्लिम है और भारत में जन्म लिया है। सख्त मुझे नाराजगी है इस बात से। ऐसे जो भी लोग हैं दोनों सेक्शंस में, वो ये काम करना इमीडिएटली छोड़ दें, और जो इसको आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं उनसे तो स्टेट निपट रही है, लेकिन स्टेट के अंदर डिवीजन पैदा करना ये बहुत आपराधिक कृत्य है। स्टेट के खिलाफ ये गतिविधि है।
अभी मैंने राजस्थान में देखा, कुछ लोगों ने होर्डिंग लगा रखा है कि मुस्लिम्स लोगों को अपने घर में हमें रहने के लिए रेसिडेंस नहीं देना चाहिए, एकोमोडेशन नहीं देना चाहिए। ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। बहरहाल वहां की पुलिस ने और बाकी चीजों ने उसको कंट्रोल किया, लेकिन ये जो जिस तरह चीजें सामने आ रही हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी तरीके से उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब इस पर्टिकुलर वुमेन के बारे में मैं आपको जो बता रहा हूँ, वाइस, WISE प्राइज, जो कतर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, वो इनको एक प्राइज अवार्ड भी दे चुकी है इन 2023 फॉर एजुकेशन सेक्टर। 14 लाख गर्ल्स को इन्होंने एजुकेट किया टू स्कूल, और इन्होंने NGO खोला हुआ है, इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। वाइस प्राइज का फुल मीनिंग ये है कि वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, वाइज इन शॉर्ट। कतर बेस्ड फाउंडेशन है, जो एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन, पर्टिकुलर एजुकेशन, एंड गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो बनाता हूँ, हमारा कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई एंटरटेनमेंट और मजे लेने की स्थिति में है भारत में। लेकिन हर किसी को चेयर ऐसी चाहिए जिस पर वो सम्मान के साथ बैठ सके। अगर आप उसको डिजर्व नहीं करते फिर उस चेयर पर भी बैठते हैं, ये भी उस चेयर के साथ अपमान है। हर कोई मेहनत करे, दलाली मक्कारी की वजह से किसी चेयर पर ना बैठे। शॉर्ट सर्किट लगा करके पूरे देश को करप्ट बना दिया है। अपने अधिकार से ज्यादा पाना भी अपराध है। जिस लायक जो है वही काम करे, यदि लायक बने फिर उस चेयर पर बैठे। ये हमारा आर्गुमेंट है। लेकिन हम अपने देश को अच्छी स्थिति में नहीं देखते। 10% ऐसे लोग हैं जो सही काम कर रहे हैं, 90% लोग लोगों के पीछे लगे हुए हैं। मिसेज शफीना हुसैन ग्रीव अप। अब सोचिए, ये जो लेडी है जो जन्म लेती है और जहां से ये चलना शुरू करती है, बहुत इंस्पायरिंग है। वो बताती हैं अपनी स्टोरी। शफीना हुसैन ग्रीव अप इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। पॉवर्टी जहां पे है, हमारे देश में गांव में तो पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमने तो गरीबी का नाम लेना बंद कर दिया है। हमसे वो शब्द कहना बहुत मुश्किल होता है। गरीबी तो मैं देख नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। पॉवर्टी, वायलेंस, अब्यूज। वो कहती हैं हमारी फैमिली में, माई फैमिली सर्कमस्टांसेस वर वेरी डिफिकल्ट। एट वन पॉइंट शी हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। हर फैमिली वॉज कीन टू मैरी हर। द एडोलिसेंट गर्ल्स, लेस देन 16 साल की उम्र में उसकी शादी करने के बारे में उन्होंने प्रोग्राम्स किए उनकी फैमिली में। हमारे यहाँ तो यही होता है। बट विद द सपोर्ट ऑफ हिज आंटी, Hussain went to the graduation level and afterwards he went to the London School of Economics। है ना? ये है यहाँ पे क्रक्स ऑफ द मैटर। जो उनकी फैमिली, हमारे यहाँ तो ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं। हमारे यहाँ चाचा, भैया, भतीजा हर सिस्टम है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता। फॉर्चुनेट सच थी वुमेन कि जिसको एजुकेशन मिला, उसकी आंटी ने उसको सपोर्ट किया, और इतना सपोर्ट किया, ग्रेजुएशन कराया, देन शी वेंट टू द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ग्रेजुएट फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। संपोज करो कहाँ पहुंच गई। एजुकेशन वॉज ट्रांसफॉर्मेटिव इन माई लाइफ। वो कहती हैं कि एजुकेशन ही वॉज ट्रांसफॉर्मेटिव इन माई लाइफ। आफ्टर वर्किंग अब्रॉड सी रिटर्न टू इंडिया। वो भारत वापस आई। ये है पेट्रियोटिज्म। यहाँ पर देखिए,
है ना? अगर वो अपने देश को, भारत को अपना देश न मानती, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने के बाद वो यहाँ से बाहर जा चुकी थी। यहाँ भारत में नहीं है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे उसमें, लेकिन वहां से उसने अर्निंग किया, कुछ जॉब भी की। देन शी रिटर्न इन 2007 टू इंडिया। 2007 में वो वापस आती है एंड फाउंड ए एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने स्टार्ट की, जिसका नाम रखा है एजुकेट गर्ल्स। उस मोटिव में भी, उसके नाम में भी झलकता है कि यू नो समथिंग ही शी वांट्स टू से समथिंग। अब देखिए, अगर मुस्लिम्स का अपने देश के, अपने लोगों के प्रति नहीं इतना प्यार ना हो, तो वापस कोई क्यों आएगा? जिनको आप ये कहने में लगे रहते हैं कि वो भारत के मुस्लिम पे लॉयल्टी नहीं है भारत में, है ना? उन्हीं की बात मैं बता रहा हूँ। वो लेडी साड़ी पहनती है मुस्लिम, भारतीय कल्चर में है। हमारे यहाँ भी कुछ मुल्ला टाइप के जो लोग हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो भारत को अपना देश नहीं मानते। हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है। तालिबान की जब गवर्नमेंट बनती है तो कोई यहीं दिल्ली में बैठा हुआ आदमी, वो यहाँ से उसको कहता है कि बहुत अच्छी बात है तुम आ गए हो और उसे शरिया लागू करो, वही करो, वो करो। मैंने भी सुना है इस चीज को। भारतीय मुस्लिम्स कहीं दुनिया से नहीं आए, वो यहाँ के कन्वर्टेड लोग हैं। हम ही हम जैसे कन्वर्टेड लोग हैं जिनको सप्रेस करके कन्वर्ट किया गया, वो यहीं के लोग हैं। और अगर औरत मेल्स कैंडिडेट जो वहां से फाइटर्स थे, जो इन्होंने इन्वेड किया भारत को आज 800 साल पहले या 500 साल पहले, वो मेल्स थे, फीमेल्स ने कभी इन्वेजन नहीं किया। तो जो भी यहाँ उन्होंने शादियां की वगैरह वगैरह, वो सारी यहाँ की हिंदू लड़कियों से किया है। फिर जितने भी बच्चे उनके पैदा हुए तो सारे के सारे क्या मुस्लिम है? क्या कहीं और से नहीं आए? इन्वेजन कुछ लोगों ने किया होगा, जिस तरह 10 लाख लोगों ने। अब सोचिए हमारी भी ये बुरी स्थिति क्या है। 10 लाख ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज थे। हम 30-35 करोड़ लोगों पर वो शासन करते थे। सपोज सोचने वाली बात नहीं है। हम किस तरह के लोग हैं, हमें बहुत सख्त सोचने की जरूरत है। जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो बहुत बुरा है। आजादी के बाद, आजादी मीन्स इतना लिबर्टी है, इंडिपेंडेंस है। बताइए अभी लेडी आई हुई है स्पेन की यहाँ पे टूरिज्म के लिए, उसका बॉयफ्रेंड है, वो लड़की है 23-25 जो भी साल की है, यंग है, घूम रही है झारखंड में, उसका 15 आदमियों ने रेप कर दिया। कैन यू इमेजिन दिस? 15 आदमियों ने, भगवान की कसम। अब इनको साथ क्या करना चाहिए? रेप कर दिया, मैंने माना कि किसी ने कर दिया, अनएक्सेप्टेबल तो है ही, लेकिन इतना ब्रूटल, ब्रूट चीज है ये। रेप कर दिया, सेक्सुअल डिजायर किसी की नहीं बर्दाश्त हुआ, मान लो कर दिया तो कर दिया, लेकिन इतना ब्रूटल कर दिया, ह्यूमैनिटी की बेसिक प्रिंसिपल्स को पार कर दिया। मैं समझता हूं कि तुम मेल हो और खुले खुले सांड की तरह घूम रहे हो, नहीं है सब कुछ, लेकिन इतना ब्रूटल कैसे कोई कर सकता है जो ह्यूमन के कैटेगरी को ही पार कर जाए, जानवरों की कैटेगरी से भी बाहर हो जाए, जंगल पूरी तरह राज हो जाए। मैं 3 दिन से हिंदू में इस रिपोर्ट को पढ़ रहा हूँ, और दुनिया में भी ये चीजें जा रही होंगी, क्या इमेज बनता होगा। 1 करोड़ लगभग टूरिस्ट भारत में आए हैं 2023 के बीच में, 93 लाख कुछ। बताइए, इस तरह अगर हम उनके साथ इस तरह अत्याचार करते रहे लोगों के साथ, तो क्या इमेज बनेगी कंट्री की? और इवन कंट्री की तो बात छोड़ दो तुम लोग, इतना से मुझे एक्सप्लेन करो कि ये किस ह्यूमन कैटेगरी में आता है। अब बाकी क्या कहना है आप सोच लीजिए। हमारे देश की स्थिति जो है ना, जो बिलो 60% स्थिति है, वो बहुत स्थिति दयनीय है। लोगों में एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स नहीं बचे हुए हैं।
नैतिक वैल्यूज खत्म हो गई है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं देख के डर जाता हूँ कि अगर इनको सुधारा न गया तो क्या स्थिति। लेकिन कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि इनके जीने और मरने से कोई असर पड़ता भी नहीं है, क्योंकि ये एसेट भी नहीं है, ये यूं ही घूमने वाले लोग हैं 10-5% जो इस तरह की काम करते हैं। लेकिन इनकी बदतमीजियां हमको इम्पैक्ट करती हैं, है ना। अब इस लेडी पर आइए कि 2007 में इन्होंने वापस आया और भारत में एजुकेशन गर्ल्स चाइल्ड के अपने ही देश में, भारत उन्हीं का देश है, ऐसा नहीं है कि वो इस देश की नहीं है। फिर उन्होंने सी आइडेंटिफाइज गर्ल्स बिटवीन 5 and 14 years in rural areas, educationally backward areas and get into उनको सभी को स्कूल उन्होंने भेजा रूरल एरियाज बैकवर्ड एरियाज में जाकर के। In the last 16 years, educate girls had led to 1.4 million girls back to the school and had expanded its reach to work across। राजस्थान में काम करती हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ये 4 स्टेट में। और उनका कहना है गर्ल्स आर still battling with the whole household works, family responsibilities, discrimination and patriarchal mindset। हम तय करते हैं कि किससे प्यार करेगी, किसके साथ रहेगी, किससे बात करेगी, कब आएगी, कब जाएगी। स्टेट कहीं नहीं है लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए, लोगों को फ्रीडम देने, अपने बच्चों को इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह किया जाए इसके बारे में कौन सोचेगा। नहीं। Post the pandemic, a road trip across UP showed Hushan has an entire generation of girls were being robbed of education। उन्होंने कहा कि marriage was a cost-effective solution during the pandemic। She wanted to create a second chance for them and उन्होंने स्कूल भेजा बच्चों को। और for the first phase of उन्होंने प्रोजेक्ट प्रगति लॉन्च किया, was launched in Rajasthan 2021 with teens to girls between 15 से 25 years। In 2 years 7,000 गर्ल्स को उन्होंने री स्कूल भेजा, 61% सक्सेस भी हुआ। दे क्लास क्लियर द क्लास 10th एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, है ना। तो इस तरह ट्रांसफॉर्मेशन 2021 हुशन 23 हुशन वॉन द हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड, है ना। उस लेडी को ये अवार्ड भी दिया गया इन द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी एंड द वाइस प्राइज अवार्डेड बाय द कतर फाउंडेशन। नहीं, तो इस तरह के भी हम हमारे पास चांसेस हैं। व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। एक सिस्टम तक हमारे पास पैसा भी है, हम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो डैमेज तो ना करो, है ना। अपने घर में बैठो, अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने घर में बैठे, डैमेज ना करें सोसाइटी को। सोसाइटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप समझें। आप इंडिविजुअल रहें ना रहें, लेकिन देश रहेगा, ये लोग रहेंगे, ये सिस्टम रहेगा। लॉजिकल थिंकिंग सोचें कि ये काम क्यों किया जा रहा है, इसको करने से क्या इंपैक्ट होंगे। 15 रुपए की किताबें आती हैं फिलॉसफी की, सोशल फैब्रिक किस तरह होता है, पढ़ें उसको। हमारे जो पिछले जिंदगी, हिंदुइज्म क्या है इसको भी तो ढंग से समझ लो, तभी तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन जिस तरह तुम लोग इस देश को डुबोने में लगे हुए हो ना, ये बहुत गलत काम कर रहे हो। एटलीस्ट कुछ टाइम अपने लिए निकाल लो, कुछ बुक्स पढ़ लिया करो। नहीं, अगर अच्छा ना कर सको तो बुरा ना करो, ठीक है। आप अपने पोल्यूशन जितना किए हुए हो उसको कंट्रीब्यूट भी करो, प्लांट्स लगा दो। या पॉलिथीन का जो इस्तेमाल करते हो उसको मत करो, या करो तो फिर उसके प्रोपोर्शन में आप उसको कंट्रीब्यूट भी करो, है ना। नॉट एनवायरमेंट इज नॉट गिवन टू यू फॉर ग्रांटेड, है ना। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने कोप अप किया अपने गुस्से को, और मुझे इसको पढ़ने के बाद बहुत एनर्जी मिली है, और मैं चाहता हूं कि हर शख्स को इसको जानना चाहिए। और बातें बहुत कुछ हैं, लेकिन मेरी लिमिट 20 मिनट की है। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।